अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रोगनी नान घर पे तवे पर बनाने की एक बेहद आसान किस्म की रेसिपी, जिसे हम बग़ैर ओवन बग़ैर तंदूर तवे पर बनाकर तैयार कर लेंगे। और नान बनाने का ये तरीका आप सबको बेहद पसंद आएगा। कुछ देसी जुगाड़ लगाते हुए हम बेहतरीन किस्म का रोगनी नान घर पे बआसानी तैयार कर लेंगे। तो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ही बेहतरीन किस्म का रोगनी नान आपका भी बन के तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं कितना कलर वाइज कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा लिया है छानकर, 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, पाउडर शुगर डाल दी है मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून के बराबर, इंस्टेंट यीस्ट डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून, और बेकिंग सोडा भी डाल दिया है 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है। साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है हाफ़ टीस्पून, और अब इसके अंदर डाल देंगे नॉर्मल टेम्परेचर वाला दही 1/4 कप के बराबर, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा ना हो। साथ ही इसमें एक अदद अंडा डाल देंगे जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, फ्रिज का रखा हुआ अंडा आपने इस्तेमाल नहीं करना। इन तमाम चीज़ों को हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे अब मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध। आपने दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं बल्कि नीम गर्म इस्तेमाल करना है, और नॉर्मल रोटी पकाने वाले आटे की तरह इस डो को इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने डो को इकट्ठा कर लिया था। अब इसके ऊपर मैं 1.5 चम्मच डालूंगी पिघला हुआ घी, और अच्छे तरीके से इस आटे को 4 से 5 मिनट तक गूंद लूँगी। बिल्कुल नॉर्मल रोटी पकाने वाले आटे के स्टाइल में ही इसको गूंदते जाना है 4 से 5 मिनट तक, यहाँ तक कि ये मुलायम सी लुक में आ जाए। तो ये देखिए आटा हमारा रेडी है। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसमें थोड़ा ऑयल लगाऊंगी और उसके अंदर इस आटे को डाल दूँगी। थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर भी लगा दूंगी। इसे कवर करके किसी गर्म जगह पे छोड़ दीजिएगा ताकि आटा हमारा अच्छी तरीके से राइज़ हो जाए। अब हम इसको 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे छोड़ देंगे ताकि ये राइस हो जाए। तो यहाँ पे 1.5 घंटे के बाद चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से डो हमारी फूल के डबल हो चुकी है। नीचे से भी देखिए कितना खूबसूरत जाल इसके अंदर बन चुका है। तो नान बनाने का पहला स्टेप यानी डो हमारी परफेक्टली राइज़ हो चुकी है। जब आपकी डो इस तरह से राइज़ होगी, ज़बरदस्त बन के तैयार होगी, तो नान भी यकीनन सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे। हल्का से मैंने इस डो को 1 मिनट तक दोबारा से गूंद लिया है ताकि सारी एयर इसमें से निकल जाए, और अब मैं इसे इकट्ठा करके रखूँगी काउंटर पर। अब मैं इसको, अगर आपने बड़े साइज़ के नान तैयार करने हैं तो 2 नान तैयार करने के लिए ये मेजरमेंट है 2 कप मैदा। लेकिन अगर आपने नॉर्मल छोटे साइज़ के नान तैयार करने हैं मीडियम साइज़ के, तो फिर इसके 3 नान भी बनाए जा सकते हैं। ज़्यादा बेटर वैसे 2 ही रहते हैं, लेकिन आज मैं इसके मीडियम नान तैयार कर रही हूँ, तो मैं इसके 3 पेड़े निकाल लूँगी, यानी इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। वैसे इस नान बनाने का जो आइडिया है वो जो अंदाज़ा है वो यही है कि 1 कप मैदा 1 नान, जितने आपने नान तैयार करने हैं उतने कप आप मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटे साइज़ के 3 पेड़े बना लिए थे। इन पेड़ों को मैं रेस्ट दूँगी 20 मिनट तक कवर करने के बाद, ताकि इनके ऊपर खुश्की वगैरह ना आए। जब तक हमारे पेड़ों को रेस्ट दी हुई है तब तक हम इसके लिए कुछ चीज़ें तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं थोड़े से, 1 अंडे की जर्दी थी जिसमें 2 टेबल स्पून दूध डाल के मैंने मिक्स करके रख लिया है। थोड़ा सा घी था पिघला हुआ जिसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया डाल के मिक्स करके रख लिया है। तो ये तीनों चीज़ें आपने पहले से रेडी कर लेनी हैं। अब मैं आपको दिखाऊँगी वो सेटअप जहाँ पर हमने नान तैयार करना है। जी तो व्यूअर्स, आज मैं ये नान डबल तंदूरी तवे पर तैयार करूँगी। तो ये देखिए ये कढ़ाई है एक नीचे बनी हुई, ऊपर ये तवा है, और ये दोनों चीज़ें सिल्वर टाइप मटेरियल है जिसकी बनी हुई हैं, और बहुत ही हल्का सा लाइट वेट सा मटेरियल है। इसीलिए इस पे नान बहुत स्पीडीली जल्दी से बन के तैयार हो गए थे। आम तवे की निस्बत इन पे टाइम कम लगा था। अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई और इस तरह का तवा ना हो, यानी डबल तंदूरी तवा, तो आप ये नान जो है आम लोहे के तवे पर भी बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं, और आम सी कढ़ाई जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। जैसा कि मैंने आपको पहली रेसिपी में दिखाया था, वो मेरा आम सा लोहे का तवा था और आम सी कढ़ाई थी। लेकिन आज मैं आपको डबल तंदूरी तवा दिखा रही हूँ। इस पर नान ज़रा स्पीड से बन जाते हैं, जल्दी से बन जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हल्के मटीरियल का तवा और बहुत ही हल्के मटीरियल की कढ़ाई है, इसलिए इस पर हीट जल्दी जल्दी लगती जाती है और नान जल्दी जल्दी तैयार होते जाते हैं। कढ़ाई जो सी है देखिए नीचे ऐसे रहेगी, तवा इसके ऊपर रहेगा, और नीचे मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी ताकि तवा हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। आपने नान तैयार करने से पहले तवे को इस तरह से कढ़ाई के ऊपर रख के गर्म करना है। लेकिन अगर आप नॉर्मल तवे पे तैयार करेंगे तो फिर आप वो वाला तरीका इस्तेमाल कीजिएगा जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो चलिए यहाँ पे देखिए जी, पेड़े को रेस्ट आ चुकी है 20 मिनट, और फूल के ये डबल हो चुके हैं। अब इनमें से एक पेड़ा लूँगी। थोड़ा सा मैंने काउंटर पे मैदा डस्ट किया है, इसको नान की तरह मैं हाथ से फैला लूँगी। आपने इसको बहुत ज़्यादा रोटी की तरह पतला नहीं करना, नान की तरह थोड़ा मोटा ही रखना है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसे हाथ के साथ शेप दे ली थी। थोड़ा सा इसके ऊपर आप चाहें तो बेलन भी चला सकते हैं, लेकिन बड़े हल्के हाथों के साथ, ज़्यादा दबा कर नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं करना। तो यहाँ पर आप इसकी मोटाई चेक कर लें, तो बस इतनी ही रखनी है, क्योंकि हमने इसका नान तैयार करना है, रोटी नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए जी नान को शेप आ चुकी है। अब हमने इसके ऊपर लगाना है निशान। तो सांचा तो क्योंकि घरों में मौजूद नहीं होता, तो इसके लिए मैंने एक बॉल इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी ढक्कन, जग का ढक्कन, बॉल या कोई सी भी गोल प्लेट वगैरह लेके इस तरह से ये निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद हम छुरी के साथ इसके ऊपर ब्लॉक्स बना लेंगे। अब
यहाँ पे ब्लॉक्स बनाते हुए आपने जो एहतियात करनी है वो ये कि आपने छुरी के साथ बना लें या किसी स्केल के साथ या स्क्रैपर के साथ, लेकिन आपने ये निशान इसकी ऊपरी सतह पर लगाने हैं। इतना ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि ये आर पार हो जाएं या नान हमारा कट जाए या फट जाए। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ये निशान बस हल्के हाथों के साथ ऊपर ऊपर ही लगाने हैं, यानी आपने बहुत ज़्यादा छुरी को या किसी चीज़ को प्रेस करते हुए नान को फटने नहीं देना। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने निशान लगा लिए थे छुरी के साथ बड़े अच्छे से। अब नान को बहुत एहतियात से उठा के मैंने कर दिया है उल्टा, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पानी। नॉर्मल नलके का पानी है, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं, मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। जैसे चाहें आप लगा सकते हैं। अच्छे से अपने नान को पीछे से गीला कर लेना है, क्योंकि हमने नान को जब डालेंगे इस गीले नान को तवे के ऊपर गरम के, तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो तवा जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। कढ़ाई के नीचे चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था और उसके ऊपर मैंने तवा रखा हुआ है। तवा मेरा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो पहले हम इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से पानी के ड्रॉप ऊपर फेंके हैं, तो ये देखिए इस तरह मोती मोती से बनना शुरू हो गए हैं और डिसअपीयर हो गए हैं, यानी गायब हो गए हैं। तो इसका मतलब है तवा हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, नान डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इस नान को बहुत ही एहतियात के साथ मैं उठाऊंगी और इसको मैं डाल दूंगी इस तवे के ऊपर, और जो गीले वाली साइड थी जिस पे पानी लगाया था उसे आपने तवे के ऊपर डालना है। तो यहाँ पे देखिए जी, नान को मैंने डाल दिया है गरम तवे के ऊपर, और अब फ्लेम मैंने कर देना है लो टू मीडियम। पहले फ्लेम हाई था, हाई फ्लेम पे मैंने तवे को कढ़ाई के ऊपर रख के अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। चेक भी कर लिया था कि बहुत अच्छे से तवा गर्म हो चुका था। नान डालते साथ ही फ्लेम कर देना है लो टू मीडियम, और दोबारा जल्दी जल्दी से आपने इसके ऊपर छुरी के साथ ये निशान जो है ना दोबारा से ड्रॉ कर लेने हैं। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि नान दिखने में बड़ा खूबसूरत लगेगा जब ये निशान बड़े अच्छे अच्छे से इसके ऊपर होंगे। दूसरा ये होगा कि जब इस तरह छुरी से हम निशान लगाएंगे तो हल्का हल्का प्रेस होगा नान ऊपर से, और तवे के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से चिपक जाएगा, यानी गिरेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए निशान लग चुके थे, तो अब इसके ऊपर गोल निशान भी लगा लेंगे इस तरह से, और ये काम आपने जल्दी जल्दी कर लेना है। अब हमने फ्लेम को क्योंकि लो किया हुआ है, इसके ऊपर अंडे की जर्दी के अंदर जो दूध मिक्स किया था ये इसके ऊपर ब्रश के साथ जल्दी जल्दी लगा देना है। अगर आपको अंडा नहीं पसंद खाने में तो आप इसके ऊपर सिंपल दूध भी लगा सकते हैं ब्रश के साथ। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने ब्रश के साथ जर्दी में जो दूध मिक्स किया था वो लगा दिया है अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क दूँगी। आप चाहें तो कलवंजी, ज़ीरा कुछ भी छिड़क सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर सफ़ेद तिल छिड़कने के बाद आप देखिए ये इसे 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। नान राइस होना स्टार्ट हो गया और ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया। ये देखिए मैं हाथ लगा रही हूँ, बिल्कुल भी हाथ नहीं चिपक रहा। अब हम इस तवे को उठाएंगे, इस कढ़ाई के ऊपर कर देंगे उल्टा और नीचे फ्लेम कर देंगे मीडियम टू हाई। बस मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक आपने इस नान को पकने देना है, और दरमियान में इसे 1 से 2 बार चेक भी ज़रूर कर लेना है, क्योंकि तवे की मोटाई के हिसाब से, कढ़ाई की मोटाई के हिसाब से टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो क्योंकि ये तवा और कढ़ाई बहुत हल्के मटीरियल की थी तो मैंने इसे 3 मिनट के बाद ही चेक किया था। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर हमारे नान पे आ चुका है, और नान हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का राइज़ हो चुका है, पक चुका है। यहाँ पे मैंने तवे को सीधा कर दिया है। 1 से 2 मिनट तक मैं इसे कढ़ाई के ऊपर इसी तरह पकने दूंगी, ताकि बैक साइड से अगर कुछ कसर रह गई है तो वो भी अच्छे से पक जाए। अब एक फ्लैट चम्मच लूँगी, उसकी मदद से मैं खुरचते हुए हल्का हल्का इस नान को इस तरह तवे से छुड़ा लूँगी। अगर आपको तवे से नान को अलग करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो इसका मतलब है नान अभी बैक साइड से ठीक से नहीं पका, तो आप इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद पकने दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा नान बहुत ही ईज़िली तवे के साथ से उतर गया है, यानी इसने तवे को छोड़ दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रोगनी नान हमारा तवे पे तैयार हो चुका है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आप किस शहर से, किस मुल्क से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और कैसी लग रही है आपको मेरी ये रेसिपी। यहाँ पे देखिए जी, नान को मैंने उतार के काउंटर पे रख लिया है। इसके ऊपर मैंने घी के अंदर जो धनिया मिक्स करके रखा हुआ था वो लगा दूँगी। आप मक्खन, देसी घी, डालडा घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लीजिए, बेहद खूबसूरत किस्म का सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी रोगनी नान हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पे तैयार किया है तवे पे इतनी आसानी के साथ। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब मैं आपको इसी तरीके से बाकी नान भी तैयार कर लूँगी, और अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये नान अंदर से कैसे बनकर तैयार हुए थे। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने फ्लफ़ी, कितने मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। दिखने में ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। माशाल्लाह ये देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।